सेवा हुजूर पे इंतजार। सेवा सेवा। जल जंगल और जमीन कहते हैं कि इसके बगैर जीवन ही मुश्किल है, और इसके साथ जो तालमेल बना लेता है, इसके साथ जो सामंजस्य बना लेता है, वो जीवन में तरक्की करता है और प्रकृति से जुड़ा रहता है। जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसने कभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया, प्रकृति के साथ मिलकर प्रकृति के सहचर्य के रूप में जीवन यापन किया, और इसीलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। कोई अगर मानसिक रूप से कहे तो मैं कहूँगा वो बेहतर इंसान होते हैं। लेकिन आज के समाज में ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि वो सबसे पिछले पायदान पर खड़े हुए हैं। जो सबसे मजबूत है, सबसे सशक्त है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे न्यायप्रिय है, वो सबसे पीछे है। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ गलत नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। उसकी ईमानदारी, उसकी सहजीविता, उसका प्रकृति के लिए सम्मान ही आज उसका दुश्मन बना हुआ है। ऐसे ही समाज से गोंडवाना ग्राम सभा राज्य गणराज्य की बात करते हुए लोग जंतर मंतर पे आए हैं। मोटी बात ये कह रहे हैं कि भाई इनके लिए जो संविधान में जो व्यवस्थाएं करी गई थी वो व्यवस्थाएं ठीक थी, कहते हैं ठीक थी, लेकिन उन व्यवस्थाओं को जब क्रियान्वयन किया गया तो इनको इनका हक और अधिकार नहीं मिल पाया। इनके बच्चे जो आज से 100-150 साल पहले खेलों में और हर चीज़ में हर चीज़ में अपना झंडा गाड़ते थे, आज इतना कुछ करने के बाद भी वो पिछले पायदान पर खड़े हुए, और उसमें कोई दमखम की कमी नहीं है, कोई बौद्धिक उनके अंदर कोई कमी नहीं है, बस कमी तो है सही तरीके से उनको अवसर मिलने की। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक ऐसे ही सज्जन साथ में। पहले आपका नाम और आपको जंतर मंतर आना क्यों पड़ गया? सर मैं गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य का अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से रहवासी हूँ। और सर हमको सर यहाँ आना इसलिए पड़ गया क्योंकि जो आज शिक्षा व्यवस्था के अकॉर्डिंग कुछ भी आदिवासियों को कुछ भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज CBSE बोर्ड है, ICSE एजुकेशन हो गया, इंटरनेशनल एजुकेशन हो गया, IGC एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। पर आज हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी पीछे है, एजुकेशन में भी पीछे है। IAS IPS नहीं बन पाया। 75 साल हो गए, आज तक हमारा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाए, है ना। सेना में अध्यक्ष नहीं। गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य, जब आप रिपब्लिक कहते हो तो रिपब्लिक तो भारत के साथ लगता है, क्या ये अलग देश की परिकल्पना है? क्या है? अलग देश की कल्पना नहीं है सर, ये तो सर विलय हो चुका है ना सर। हाँ। जो 258 रियासतें थी, 558 रियासत में 258 तो गोंडवाना की थी। हाँ। तो सर वो उनको अभी तक तो न्याय मिला ही नहीं है गोंडवाना राज्य को, जो वहाँ के जो फैसिलिटी होना चाहिए वहाँ के आदिवासियों को। नहीं, संविधान तो सबके लिए बराबर है। अगर आप करप्शन की बात कह सकते हो, हिल एरिया में भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके लिए ST स्टेटस है, आपके लिए भी ST स्टेटस है। अनुसूचित राज्यों में सर जो भी पंचायत राज बना है, पंचायत राज के अकॉर्डिंग सब पूरा बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, पंचायती राज से आपका भला नहीं हो पाया। नहीं हो पा रहा। तो पंचायत राज को हम सर उसका विरोध करते हैं। पंचायत राज का विरोध कर रहे हैं, पैसा का विरोध कर रहे हैं, और जो जनजातीय आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं। जनजातीय आरक्षण से आज तक सिर्फ 3% लोग पहले व्यक्ति मिले हो जो मतलब जो कहते हैं जिस पंचायती राज को तो ऐसा कहा जाता है कि लोकल गवर्नमेंट यानी आप ही लोग चला रहे हो, आप अपने हिसाब से चलाओ प्रशासन को। पंचायती राज में दिक्कत क्या है? पंचायत राज सर उसमें सर उसी में बेरोजगारी हो रहे हैं हम लोग, बेरोजगार, गरीबी, पलायन, भू माफिया, खनिज माफिया का शिकार हो रहे हैं। ठीक है सर, अभी 350 एकड़ पंचायती राज 1300 एकड़ जमीन अभी छिंदवाड़ा जिले में गैर आदिवासी के नाम पर परिवर्तित हो गई। अच्छा, ऐसा भू माफिया चल रहा है पूरा एक भू माफिया अलग है। पंचायती राज में क्या हो रहा है कि ये जो व्यवस्था है अच्छा लीडर नहीं चुन पा रही है। क्या आपका नेतृत्व अच्छा नहीं निकल रहा? सर ये जनजातीय आरक्षण सर बच्चे तो नेता तो बन जा रहे पर उनमें गुणवत्ता ही नहीं है। अच्छा, सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उनको। सिर्फ हिंदी मीडियम पढ़ ले रहे हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ ले रहे हैं। लोकल जो एजुकेशन है वो भी अच्छे स्कूल में पहुंच ही नहीं पा रहे। CBSE एजुकेशन हो गया, ICSE हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय स्कूल हो गया, ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। वो लोकल स्कूल में 10th तक पढ़ते हैं, फिर वो नेता बन जाते हैं, फिर वो पॉलिटिक्स के गुलाम बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये जो हमारा सिस्टम है ये लीडर नहीं निकाल पा रहा है। ये पॉलिटिकल नेता ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल नेता या बॉस तो निकाल लेता है लेकिन लीडर नहीं निकाल पा रहा। लीडर वो होता है जो खुद में भी परिवर्तन करता है और समाज को भी अगली राह दिखाता है, जो झंडे गाड़ता है। इसीलिए ऐसे लोग बढ़ जाते हैं जो पैसे से, पावर से आ जाते हैं। वो अपना रुतबा दिखाकर वो बड़े बड़े फील्ड में आ जाते हैं और नेतृत्व करने लगते हैं, यानी खराब लोग नेतृत्व करने लगते हैं। वो आपके समाज में भी है। जी सर।
तो लेकिन वो तो सारी पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है कि भाई जो सबसे नकारा है वो सबसे ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आदिवासी समाज की व्यथा हो। आदिवासी में सर बहुत प्रॉब्लम है, हाँ। ये भी तो है सर, ये तो सही है, ये सही है। तो ये तो सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई जो हमने अंग्रेजी सिस्टम लिया जिसके अंदर बॉस इज ऑलवेज राइट, कि आप जैसे आप अध्यक्ष हो, आपने कोई गलत बात कह दी तो ये सब क्या कहेंगे, सही है भैया सही है। अगर ये नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बाहर कर देना चाहिए। हाँ सर ना, ये चीजें होना चाहिए सर, चाहे वो देश का लीडर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। हाँ ठीक है सर। लेकिन कोई भी पूरी तरह से गलत तो होता नहीं है, कोई पार्सली गलत या सही हो सकता है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आई एम द राइट। ये जो एटीट्यूड है कि मैं ही सही हूँ बाकी सारे गलत है, क्योंकि वो एक हाथी की कहानी है जिसमें कोई हाथी के 5-6 अंधे होते हैं तो उनको कहा हाथी को बताओ कि हाथी कैसा दिखता है। किसी ने पैर पकड़ा तो उसे पैर जैसा दिख रहा था, किसी ने पूंछ पकड़ी तो उसे पूंछ जैसा दिख रहा था, किसी ने सूंड पकड़ी तो उसे सूंड जैसा दिख रहा था। लेकिन विकलांगता है सर, हाँ। मानसिक विकलांगता हाँ, है। तो किसी के पास पूरी पिक्चर तो नहीं है, तो इसमें ये भी नहीं कह सकते वो गलत है और ये भी नहीं कह सकते वो सही है। तो इसके लिए क्या है, क्या हमें समावेश। और जी सर, और भी तो देश है ना सर, हाँ वो भी डेवलप कंट्रियां है ना सर, लेकिन चाइना भी है। हाँ चाइना हमसे पहले देखिए चाइना का उदाहरण लें तो चाइना के अंदर समावेशी डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ तो आपको पता है कि अगर गांव का इंसान है, गांव में किसी में रहता है तो वो शहर में जाके नहीं रह सकता। चाइना का लॉ है कि अगर शहर में आप दिल्ली में काम करने आए, दिल्ली में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने बच्चों को ला सकते हैं। ये भारत में ही हो सकता है क्योंकि यहाँ हम नागरिक को महत्व देते हैं। चाइना नागरिक को महत्व नहीं देता। तुम्हारी नागरिकता तो अगर उसने कह दिया एक बच्चा पैदा करना है तो सबको फिर करना ही है। हाँ वो तो चाइना से हम एग्जाम्पल नहीं ले सकती। हमें तो नागरिकों के हितों को सुरक्षित रख के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों का देश को आगे बढ़ाना है। थोड़ा लेट डेवलपमेंट होगा। जी सर, ये सर बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं आप? सर बिल्कुल, आप तो सहमत हो गए। मोटी बात यह है कि जब आप किसी के विकास की बात करते हैं तो विकास का मतलब होता है इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। अगर आप कुछ लोग आदिवासी हैं और वो कहते, उनकी सोच ये है कि मेरे पहाड़ बचे, मेरा जंगल बचे और मेरी जमीन बचे और मेरी प्रकृति में असंतुलन ना हो, तो उनके लिए विकास वो है। एक कोई मॉडर्न है दिल्ली का, वो कहेगा जी रोड बना दो, डैम बना दो, उसके लिए विकास वो है। तो विकास की परिभाषा क्या है, बड़ी पेचीदगी है इसमें, लेकिन मोटी बात यह है कि संतुलन बना रहे, सृष्टि का संतुलन बना रहे। आप जरा पीछे सर, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए सर। हाँ। अतिक्रमण जो हो रहा है आदिवासी जैसा वैसा रहना चाहिए, पर उसमें अतिक्रमण होना बहुत गलत है सर। हाँ। खनिज जो विकास के नाम पे दोहन नहीं होना चाहिए। जी सर, दोहन नहीं होना चाहिए। जी सर। बड़ी महीन लाइन है। कहते हैं कि किसी भी चीज के अंदर किसी का डेवलपमेंट करना हो, विनाश करना हो, विकास और विनाश में बड़ी महीन लाइन है। छत्तीसगढ़ का सर हसदेव मैटर है जो, हाँ सर वो जंगल ने किसका क्या बिगाड़ा था, हाँ है ना। वहाँ के जीव जंतु ने किसका क्या बिगाड़ा था, वहाँ के आदिवासियों ने किसका क्या बिगाड़ा था, पूरा उनको साफ कर दिए, जबकि उसको अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट चलाकर उसको कोल निकाला जा सकता था। हाँ ठीक है ना सर। तो ये जो है कि मतलब कोई भी अफसर आके एसी कमरों में बना लेता है, नीति बना लेता है और वो आदिवासी समाज पर, वो किसी समाज पर थोप देता है। तो ये जो अफसरशाही है, अंग्रेज चले गए लेकिन अफसरशाही तो रह गई है। नेता को तो 5 साल में बदल देते हो, अफसर को बदल पाते हो? नहीं सर। नीति कौन बनाता है? अफसर बनाते हैं। नेता तो बस साइन करता है। करते सर। सारा तो कहते हैं ना कार्यपालिका तो एक कार्यपालिका को तो आपने कंट्रोल करने के लिए कुछ बनाया ही नहीं। जी सर, ये भी। तो क्या लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? सर होना चाहिए बिल्कुल। अगर सर देश अगर गर्त में जा रहा है सर, तो उसकी व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। 75 साल आजादी के बाद भी आप लोगों को अगर आपका हक और अधिकार नहीं मिल पाया है, वो कहते हैं कि चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे बहुत सारी चीजें हैं, आपने खुद ही कहा आप उनका विरोध करते हो। वो बनाई तो अच्छे के लिए थी, लेकिन लोगों ने तो कहते हैं ना कि कानून मेरी जेब में, रिजर्वेशन मेरी जेब में, पॉकेट में मेरी में, जो सबसे ताकतवर वो सबसे ज्यादा मतलब संसाधनों का उपयोग कर रहा है। जी सर। क्या लगता है कि जो काबिल है उसको हक मिलना चाहिए या जो ताकत, जो शिक्षित है, जो बौद्धिक रूप से विकसित है, उनको आगे बढ़ना चाहिए सर। ये बात बहुत बड़ी कह रहे हैं कि जो शैक्षिक रूप से विकसित है उसको उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासी है लेकिन समझ कितनी गहरी है, कितनी गहराई से बात कर रहे हैं। और जो अपने आप को बड़ा वेल कल्चर्ड समझते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बौद्धिक विकास से समझते हैं, मुझे लगता है कि अगर इनकी रीजनल लैंग्वेज में कोई इनसे बात करेगा या इनके रीजनल खेलों में कोई आएगा तो शायद ये ना हरा पाएँ। एक हिंदी बच्चे को आप अंग्रेजी मानसिकता से जज नहीं कर सकते, इसी तरह से एक आदिवासी के विकसित होने को आप जज नहीं कर सकते दिल्ली में बैठकर। उन्हीं की तौर तरीक़ों से आपको जज करना पड़ेगा।
तो बुद्धि किसी में कम या ज़्यादा नहीं होती, अपना अपना परिवेश होता है। और दूसरे परिवेश में आकर, जिस परिवेश में उसकी भाषा नहीं है, उस परिवेश में आकर अगर उसे टेस्ट करेंगे तो शायद वो उतना आउटपुट ना दे, उतना रिजल्ट ना दे। ये मनोविज्ञान है। क्या लगता है आपको कि जो ऑटोनोमस काउंसिल की बात होती है या हिल एरिया में हिल काउंसिल होती हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है जिससे कि आपको आपकी मतलब गौंडवाड़ा संविधान में एक्चुअली दिया सर, अनुच्छेद 13(1) के अनुसार जो उनका स्वशासन का जो अधिकार है, हाँ। जो उनका लोकल लॉ है, लोकल कानून है, हाँ। तो सर वहाँ पे किसी का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, जमीन में जो खनिज संपदा, जो भू माफिया वगैरह, खनिज माफिया लोग हैं, उसमें अतिक्रमण ना हो सर। ये उसमें बड़ी से थिन लाइन है ना। आप जैसे पंचायती राज की बात कर रहे हैं, पंचायती राज में ये होता है कि भाई अब तो मिक्स आबादी हो गई है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर एरिया, हिल एरिया को छोड़ दें, तो जहाँ पे मिक्स हो गई है वहाँ पे दूसरा समाज भी है। तो अगर आप, वो बड़ा मुश्किल है कि आप एक ऑटोनोमस काउंसिल बना के कह दें कि बस इस पर आदिवासी ही खरीदेगा, तो वो एक तरह से वो तरीका क्या लगता है आपको उचित है? या सैटेलाइट काउंसिल का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, उस पर क्या कहेंगे आप? सर ये भी सही है जी, बिल्कुल। आपको तो सामंजस्य तो बनाना पड़ेगा, सामंजस्य बनाना पड़ेगा सर, जो कि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है तो सब बिल्कुल। और बहुत सारा जैसे आदिवासी हैं, अगर उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, विकास नहीं हो पा रहा है, तो क्या लगता है कि जो ये व्यवस्था है, सिर्फ इसके अंदर ही अगर करप्शन को कम किया जाए या नीति को कम किया जाए, तो इतना भी बजट है आपका कि इसको भी अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो बहुत कुछ विकास हो। जी सर, थोड़ा एजुकेशन, आरटी के अनुसार एजुकेशन तो है नहीं हमारे इधर कुछ भी सर। लेकिन कहते हैं ना कि हर आदमी सरकारी नौकर से पीड़ित है। उसका वोटर आईडी नहीं बनेगा, उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा, जहाँ भी, लेकिन हर आदमी अपने बच्चे को सरकारी नौकरी दिलाना चाहता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर। हर कोई उससे पीड़ित है, लेकिन वो हर कोई सरकार बनना चाहता है। तो ये क्या है, हर कोई गरीबों को, अमीरों को गाली देता है, लेकिन अंदर से वो भी अमीर बन। जी सर, ये तो है सर, ये है सर। तो ये दोहरा चरित्र है क्या सर? हमारे इधर तो नहीं सर, आदिवासियों में नहीं मिलेगा, आदिवासियों में नहीं मिलेगा सर, आदिवासियों में नहीं मिलेगा। आदिवासी सरल है, सीधे, सिंपल है, इसीलिए वो पीछे है। यस सर। लेकिन वो आगे हैं सर? नहीं सर, आगे तो नहीं है सर, आगे तो नहीं कहूँगा। इस दुनिया में क्या शॉर्ट टर्म गेन के लिए कह रहे हैं? दुनिया कहाँ जा रही है? यूक्रेन रसिया में लड़ाई हो रही है, दुनिया कहाँ जा रही है? विनाश की तरफ जा रही है। डेवलप होने के बाद, वेल डेवलप होने के बाद, वेल एजुकेटेड होने के बाद, वेल साइंस होने के बाद भी एक दूसरे को मार रहे हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं सर। कोई मतलब नहीं। आदिवासी ठीक है, फिर तो आदिवासी ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर आप विकसित हो गए, डेवलप्ड हो गए और आप समझदार हो गए, और उसके बाद भी अगर आप लड़ रहे हैं और दूसरे का हक मार रहे हैं, तो हम आदिवासी ही ठीक है, जो किसी का हक नहीं मारते, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते और प्रकृति से सामंजस्य तालमेल बनाकर मिलकर रहते हैं। प्रकृति क्या है? वो जीवन देती है और पशुओं की रक्षा भी करते हैं, पेड़ों की रक्षा भी करते हैं, जल की, जमीन की, और सब चीज़ की रक्षा करते हैं। तो जो रक्षा करता है ना, वही सबसे बड़ा होता है, वही सबसे समझदार होता है। आप कितने समझदार हो जाते हो, कितने बुद्धिमान हो जाते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने विवेकशील हो, आप संसार को क्या देते हो, उससे फ़र्क पड़ता है। आप कितने मेडल लाते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने टॉप क्लास के हो सर, कितने आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएनएससी के हो सर, कुछ भी कोई आप जज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान की मायने रखता है, ये मायने रखता है। और यही समाज में इज्जत दिलाता है। इसके प्रति क्या सोच है सर? सर एक सैनिक होता है, वो भी एक नॉर्मल गांव में पड़ता है, शहर में पड़ता है, वो सेना के लिए अपनी जान देके देश की रक्षा कर रहा है। वहीं एक लोकल जो सिविलियन से युवा है, वो पढ़कर वो देश के सैनिक जैसे क्यों नहीं बन सकता ईमानदार? हाँ, बहुत गहरी बात कही है इन्होंने। आजकल पद की वैल्यू हो गई है, आपकी कैरेक्टर की वैल्यू नहीं है। जिस दिन चरित्र की वैल्यू हो जाएगी इस देश के अंदर, चरित्र की वैल्यू समाज में तो है, लेकिन कानून में कोई वैल्यू नहीं होती। कानून में जो जितने बड़े पद पे बैठा है, उतना बड़ा आदमी, उतना अच्छा आदमी, उतना विकसित आदमी, उतना समझदार आदमी। लेकिन हम ये कहते हैं, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, जो समाज को सचमुच हृदय से समाज के लिए, नैतिक रूप से समाज के लिए अच्छा सोचता है, समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, उसका पद चाहे कितना भी छोटा हो, हमारे लिए वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा। और जो सबसे बड़ा है, वो सबसे पीछे नहीं खड़ा है, वो सबसे आगे खड़ा है, और वो आदिवासी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी सनसेट। धन्यवाद।